नमस्कार दोस्तों, मिशन इन्फो बाय वीके मोरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आयुष्मान CAPF, देश के रक्षकों के लिए अभी तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। आयुष्मान CAPF का स्लोगन है हमारा जवान आयुष्मान। आयुष्मान CAPF योजना जॉइंट इनिशिएटिव है MHA एंड NHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा जॉइंट इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया है इसे NHA के IT प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले इसे आसाम राज्य में 23 जनवरी 2021 को हमारे माननीय गृह मंत्री के द्वारा लागू किया गया था। साल 2022 का यह तोहफा हमारे देश के CAPF के बल सदस्यों को मिल रहा है। यह योजना 31 दिसंबर 2021 से पूरे देश में लागू होने जा रही है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत सभी 7 फोर्सेस के BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, NSG एंड असम राइफल्स के सभी सर्विंग पर्सोनल यानी कार्यरत कर्मचारी और उनके डिपेंडेंट आयुष्मान CAPF कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। आइए समझते हैं आयुष्मान CAPF योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से किस प्रकार भिन्न है। इसमें कैशलेस केयर है। OPD, IPD सर्विसेज सभी CGHS और CAPF एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में व कैशलेस IPD सर्विसेज भी अवेलेबल है PMJY एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफरल के द्वारा। आयुष्मान CAPF कार्ड से हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करवा सकते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए तक की इलाज की लिमिट है, लेकिन CAPF के बल सदस्यों के लिए यहाँ ट्रीटमेंट के लिए कोई भी लिमिट नहीं है तथा अगर कोई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देना भी पड़ता है तो वह इजी रीइम्बर्स हो जाता है। आयुष्मान कार्ड को आप 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, आप अपने फोर्स ऑफिस से संपर्क करें जहां आपका आयुष्मान कार्ड बनकर आया होगा, या आप प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र सेंटर जो कि PMJAY एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, वहां आप अपने फोर्स के ID कार्ड की एक कॉपी जमा करें तथा अपना आधार कार्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो ID कार्ड की एक कॉपी जमा करें। आपको आवश्यकता होगी आपके मोबाइल नंबर की, जिससे आपका गूगल पर फॉर्म भरते हुए OTP लिया जा सके। इस प्रकार आपका आयुष्मान कार्ड का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। क्या आपने अपना आयुष्मान CAPF कार्ड एक्टिवेट किया? अगर एक्टिवेट नहीं किया तो आपको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट CGHS और PMJAY एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल में आरोग्य मित्र से मिलना पड़ेगा। जैसा कि ये आपके आरोग्य मित्र कस्तूरबा हॉस्पिटल एट उडुपी मणिपाल कर्नाटका में भी अवेलेबल है, या फिर श्री बालाजी एक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पश्चिम विहार न्यू दिल्ली में। इस प्रकार जो भी आपके नियरेस्ट हो आप अपना कार्ड एक्टिवेट करा सकते हैं। कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आपका दूसरा प्रोसेस होगा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसमें प्रत्येक सदस्य को जाना अनिवार्य होगा। यहाँ आपका गूगल फॉर्म प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र के द्वारा भरा जाएगा व फिंगरप्रिंट्स भी लिया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आपका आयुष्मान कार्ड, फिर आपका एक कॉपी फोर्स ID कार्ड का तथा आधार कार्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो ID कार्ड तथा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मोबाइल नंबर, जिस पर आपका OTP प्राप्त होगा, जिससे आपका यह कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। आइए जानें कैसे मरीजों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। सबसे पहले अस्पताल जाने पर आरोग्य मित्र करेंगे आपकी मदद। लाभार्थी की पहचान व पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर के जरिए लाभार्थी की पहचान की जाएगी। आधार के जरिए पहचान की पुष्टि की जाएगी।
फिर तीसरे नंबर पर प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट एंड अप्रूवल, यानी अस्पताल में पैकेज और बैलेंस की चेकिंग। जैसा कि CAPF के लिए कोई पैकेज की लिमिट नहीं है तो यहाँ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इलाज के लिए जरूरी दस्तावेज सौंपने होंगे। फिर चौथे नंबर पर आपका इलाज शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद आप अपना क्लेम रिक्वेस्ट एंड सेटलमेंट कर सकते हैं TMS यानी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर। इलाज के दस्तावेज जमा करके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लाभार्थी को मिल जाएगा। आयुष्मान CAPF वेबसाइट पर दिए गए इस चार्ट के अनुसार हम जानेंगे कि कब हमको रेफरल की आवश्यकता होगी और कब नहीं। पब्लिक हॉस्पिटल, MHA और CAPF की फैसिलिटी के द्वारा आपको OPD IPD फ्री होगी व कोई रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो एमपैनल्ड है अंडर CGHS या CAPF के द्वारा, उनमें आपको रेफरल की आवश्यकता पड़ सकती है। उसमें OPD IPD और डायग्नोस्टिक आपका कैशलेस होगा। अगर आपको कोई क्लेम, आपको सेल्फ पेड सर्विस भी लेनी पड़ती है तो आप अपना क्लेम रीइम्बर्स करा सकते हैं। और इन केस ऑफ इमरजेंसी में आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना किसी रेफर के सभी प्रकार की सर्विस अवेल कर सकते हैं तथा वे सारी सर्विसेज सेल्फ पेड होंगी और बाद में रीइम्बर्सेबल होंगी। ये रीइम्बर्सेबल आपके CGHS के रेट के अनुसार ही होगी। एडमिट होने पर आपको कौन सा वार्ड मिलेगा? अगर आपकी बेसिक पे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 47,600 रुपये तक है तो आपको मिलेगा जनरल वार्ड, और 47,601 से 63,100 रुपये तक है तो आपको मिलेगा सेमी प्राइवेट वार्ड, और अगर 63,101 रुपये से ऊपर है तो आप प्राइवेट वार्ड के लिए IPD में एलिजिबल होंगे। इलाज में लगे हुए पैसे को रीइम्बर्स कराने के लिए आपको जाना होगा विजिट वेबसाइट पर ayushmancapf.nha.gov.in पर, जिस पर CAPF के लिए TMS यानी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बनाया गया है। इसको फर्स्ट टाइम सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना है। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा BIS बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के समय दिया गया था। फिर कैप्चा को फिल करने के बाद आपको eKYC ऑथेंटिकेशन के लिए अपना आधार का नंबर एंटर करना होगा। एक OTP आपके TMS रजिस्टर्ड मोबाइल के पर आएगा, दूसरा OTP आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। एक बार OTP एक्सेप्ट करने के बाद आपको लॉगिन करने TMS पर आप लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको TMS का यूज़र नेम और OTP रिसीव्ड ऑन आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर लॉगिन करके आप अपना TMS अकाउंट पर आप कोई भी रीइम्बर्स करा सकते हैं। रीइम्बर्स कराने के लिए आपको जैसा कि मेडिकल बिल, इनवॉइस कॉपी या फिर रेफरल, इन सब दस्तावेजों को आपको मोबाइल के जरिए या TMS पोर्टल पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका बिल प्रोसेस के लिए चला जाएगा। उसके बाद ये सारा पैसा आपके अकाउंट पर आ जाएगा जो आपका सर्विस अकाउंट होगा। कार्ड को एक्टिवेट करना, बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन से लेकर के हॉस्पिटल में ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल तक कुछ भी है तो उसमें आपको आरोग्य मित्र आपकी हेल्प करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 14588 या फिर लॉग ऑन करें www.pmjay.in/AyushmanCAPF। थैंक्स फॉर वाचिंग मिशन इन्फो बाय VK मौर्य सर्वजन तक। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने और भी बहुत सारी यूज़फुल गवर्नमेंट स्कीम को ला सकूँगा। जय हिंद, जय भारत।